नाम NC शर्मा है। मैं 1990 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो लॉ सेंटर 2 है उससे मैंने वकालत करी थी। उसके बाद बार काउंसिल में एनरोलमेंट होके प्रैक्टिस शुरू करी। 2008 में ये अदालत बनी, द्वारका कोर्ट। उसमें मैं फाउंडर सेक्रेटरी रहा। फिर उसके बाद 2010 में मेंबर्स ने मुझे अपना प्यार और स्नेह दे के 2010 में दोबारा से सेक्रेटरी बनाया। फिर 2012 में मैं प्रेसिडेंट रहा। आप प्रेसिडेंट रहे, फिर आप प्रेसिडेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं सर। किस मुद्दों पे, किन विचारों पे आप यहाँ पे मैदान में आ रहे हैं सर? देखिए, इस पीरियड में 2012 के बाद आज 10 साल हो गए हैं। मेंबर्स पहले कम थे, अब मेंबर्स भी बढ़ गए, सुविधाएं कम हो गई हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी ने कुछ नहीं किया या पहले मेरे से पहले जो एग्जीक्यूटिव रहे इस बीच में दौरान जो रहे वो कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने अपना भरसक प्रयास किया कि जो समस्याएं थी मेंबर्स की वो पूरी कर सकें, उनको दूर कर सकें। लेकिन उस सब के बावजूद यहाँ डे बाय डे जो संख्या बढ़ती जा रही है वकीलों की, तो उसी के मुताबिक ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। तो उन ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए जो नए बच्चों ने ज्वाइन किया है उसको देखते हुए, कुछ मेरे पुराने साथी रह गए जिनको सिटिंग फैसिलिटी या चैम्बर अलॉटमेंट नहीं हो पाए किसी की वजह से भी, उन सब चीज़ों को देखते हुए एक बार ये सोचा गया कि एक बार फिर से उनके लिए भरसक का प्रयास किया जाए कि उनकी ज़रूरतें जो हैं, जो उनकी समस्याएँ हैं, उनको दूर कर सकें। इसलिए डिसाइड किया कि भाई अब के फिर एक बार प्रधान का चुनाव लड़ा जाए। कब चुनाव होगा सर? 8 तारीख को, 8 अप्रैल 2022 को। अच्छा, क्या कार्य कराने की जरूरत पड़ेगी सर? जाहिर सी बात है सर, आएंगे तो क्या कराएंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है एक तो सिटिंग स्पेस की, चैम्बर्स की, सीट्स की, और एक पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा है। पार्किंग की समस्या इतनी बुरी है कि आप पूछिए मत। यहाँ गाड़ियाँ बाहर भी खड़ी रहती हैं, अंदर भी खड़ी रहती हैं, सबके बावजूद मतलब एडवोकेट्स की पार्किंग के लिए स्पेस कम है। तो एक तो सबसे पहले एक एडिशनल स्पेस लेना पार्किंग के लिए। अगर एडिशनल स्पेस नहीं मिल पाता है तो जो ये क्वार्टर्स एक साथ में पड़े हुए जो बेकार हो गए हैं, वहाँ पे एक मल्टी लेवल पार्किंग जो है वो बनाई जाए ताकि यहाँ ये समस्या का निदान सके। दूसरा, जैसे थोड़ा सा और एक छोटा सा मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या और है कि नोटरी पब्लिक और जो ओथ कमिश्नर्स हैं उनके बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। तो सबसे पहला जो कार्य होगा वो उनके लिए एक यूनिफॉर्म रूल बना के सभी को सीट मिले। आज जो चल रहा है कि एक दिन आज बैठेंगे, 2 दिन दूसरे दिन बैठेंगे, 3 दिन तीसरे बैठेंगे, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे पास जगह कम है और नोटरी पब्लिक या जो मेंबर्स हमारे नोटरी और आउट कमिश्नर वो ज़्यादा हैं। तो उन सबको देखने के लिए सबसे पहले एक हॉल जो है वो उसको स्पेसिफाई करके सिर्फ नोटरी पब्लिक के लिए और आउट कमिश्नर के लिए लगे, ताकि ना तो पब्लिक को, जो क्लाइंट्स आते हैं उनको, ना ही वकीलों को कोई परेशानी हो अटेस्टेशन में और उसमें। सर, चुनाव नज़दीक, क्योंकि लास्ट ईयर है, क्या अपील करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं युवा वकीलों के लिए? मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि आप वो टीम चुनें जो आपको बेहतर ढंग से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अथॉरिटी जितनी भी हैं उनमें रिप्रेजेंट कर सके, आपकी समस्याओं का निदान कर सके। मेरे को आपने पहले भी आजमाया है, इसलिए मैं अपने बारे में कुछ ज़्यादा ना कहते हुए आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आपने जो वोट है उसका उपयोग सोच समझ के करें और मुझे प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, जो मेरा बैलेट नंबर 2 है, मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाएं। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.